भीतर थे और दीन बदन जराई लली क्यों बिना बुलाए आई दिया क्यों योग की अग्नि जली भीतर से चली भीतर से दीना बदन जराई लली क्यों बिना बुलाए आई दिया क्यों। ध्यान रखना, आज सती ने योग की अग्नि में अपनी काया को भस्म कर दिया। विचार करना बेटी, अपने पति का अपमान स्वीकार नहीं किया, पति का अपमान स्वीकार नहीं किया, अपने शरीर को जला दिया। और जब वे दोनों गण लौट के पहुंचे तो भोलेनाथ ने कही सती कहां है? महाराज सती मैया तो जल गई, तुम्हारा अपमान किया था दक्ष ने, तो तुम्हारा अपमान नहीं स्वीकार कर पाई। भोलेनाथ रोए, आंखों में आंसू आ गए। अरे सती, मैंने तुमसे कितनी मने करी, मत जाओ मत जाओ, पर तुम नहीं मानी और बिना बुलाए बिना सम्मान के कहीं तो तुम्हारा अपमान हुआ। दोनों गणों से कहा भोलेनाथ ने कि कछु कह गई हैं? कि हाँ प्रभु कह गई हैं। राजा दक्ष से ये कह गई हैं तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और अंग भंग होगा। बस भोलेनाथ ने विचार कर लिया कि मैं अपनी सती के ये दोनों वचन पूरे करूंगा, दोनों वचन पूरे करूंगा। और बिना बुलाए की बात तो जी तबई और सोई अवय। परीक्षित जी उन्हें अजमा लियो मेरी बात, तुम्हारी ससुराल में साले के लड़का की आ जाए शादी और त्याव आनो जानो होए न, बोहार होए न, और कार्ड आ जाए घरे और मालम परी घरे के 4 दिन रह गए, तो 4 दिन पे ध्यान से सुनियो, 4 दिन रह जाए जब परीक्षित तो तय घरे फिर जी कही जाई गए सुनता ना तुम्हारी सब कपड़ा मैले है गए, ला दो हिलाऊं तुम्हारी पीठ में महल मैंने कहा हाथ मार दूं, ये रोटी ठंडी है गई, ये लाने गर्म कर लो, समझ लो खतरा है अब। और तब कही जा भाई तुम कहे भैया बुराई माने, तुम कह दो तुम्हें लले लेके चली जाऊं, ये बात तबई सोई अब है। ध्यान रखना। तो आज भोलेनाथ आसन मार के बैठे और करते क्या थे? अरे तब बैठी गहे त्रिपुरारी, अरे तब बैठी गहे त्रिपुरारी अपने सिरती जतारे खारी। वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ, वीरभद्र। और भोलेनाथ ने कह दिया वीरभद्र से कि चले जाओ, दक्ष का यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को विध्वंस कर देना और राजा दक्ष का शीश काट के गिरा देना पृथ्वी पे। अब वीरभद्र गया बहुत बड़े क्रोध में। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, जहां राजा दक्ष का यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ के पहले ही दरवाजे पे 2 पहरेदार बैठे थे। 2 पहरेदार कौन? एक तरफ बैठे थे भृगु महात्मा और एक तरफ बैठा था पूसा। ये दोनों ही बैठे थे पहरेदार पहले ही दरवाजे पे। तो वीरभद्र ने मन में विचार किया कि बदलो यहीं से पटिया सोई अच्छो है। करता क्या था? अरे वीरभद्र जब जाई रहो और मन में है गौराजी है, अरे वीरभद्र जब जाई रहो और मन में है गौराजी है, और पलक खोल के ध्यान करे
सुनो परीक्षित जी, एक कोने पर भृगु महात्मा बैठे, काम क्या किया? अरे शिवाजी के बाद छत्री ने आगे की नजर जब मारी गई और भृगु महात्मा देख लाए आंख में उंगलियां डाली गई। भृगु महात्मा बैठे सो दोनों उंगली सीधी करियो, आंखन में कर दी, बहुत दी। क्यों फोरी? क्या जिस दिन राजा दक्ष ने शिवजी को साप दिया था, बाद दिन जब भृगु महात्मा भौं चला गए थे और जी कही कि जी महात्मा जाई लागा, जब और सब उठ के खड़े आ गए तो इन्हीं को का बिगड़ो जा रहे हो, भौं चला गए थे, आंखें चली गई। भगवान की तरफ गलत दृष्टि से देखना तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप भौं भी घुमा जाएंगे तब भी परिणाम ये होता है। और दूसरी तरफ बैठो पूछा क्या? अरे दूजी और जब ध्यान करो यार, बैठो देखो भूसा है और शिवजी के बाद छत्री ने कस के मारा भूसा है। पूछा के और एक भूसा दो खींच के मुंह में, भाव का है। और सकल देवता देख रहे यार कैसे बादल फारी रहे और खींच के भूसा मारी दो, पत्ती सौदा तो खारी रहे। एक भूसा मारा खींच के, 32 दांत खा दे। क्यों खा रहे? शिवजी को जब श्राप दिया था दक्ष ने, तो जो पूसा हंस गया था बहुत जोर से, 32 दांत दसो, भगवान की तरफ गलत हंसी हंस गया, 32 दांत चले गए। बेटा हंसना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है, और दिल खोल के हंसना चाहिए। जो हंसते नहीं है बीमार हो जाते हैं वो। और एक बड़ी कहावत है, जो दिल खोल के नहीं हंसते उनके दिल को फिर डॉक्टर खोल देते हैं। सही बात है महाराज। पर बेटा हंसना जरूर, पर गलत हंसी मत हंसना, गलत हंसी कभी मत हंसना। और तुमने सुना भी होगा, गलत हंसी, ये पूसा हंस गया, 32 दांत चले गए। और एक गलत हंसी द्रौपदी हंस गई थी, महाभारत जैसा युद्ध हो गया था। तो गलत मत हंसना कभी, ध्यान रखना। हवन कुंड में पानी कर दिया, गोला नारियल चौकी सब फेंक दिए। राजा दक्ष बैठे थे ऊंचे आसन पे, क्या किया? ताई खना खड़ी हाथ में डांटो और खींच किसी सुदक्ष को काटो। ध्यान रखना, उस समय राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सब देवता बोले भैया जी का वो यज्ञ विध्वंस हो गया तो यज्ञ पूरा कैसे हो? अब यज्ञ पूरा तो तभी तो हो तब राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे। हमेशा ध्यान रखना, अब जो यज्ञपति परीक्षित बने तो है, ये यज्ञ पूरा तभी होगा तब ये पूर्ण आहुति यही दोनों लगाएंगे। अब आहुति को लगावे दक्ष कर दे दो ढोर। सब देवता एक भोलेनाथ के पास पहुंचे मिलके, हे प्रभु दीनानाथ जा यज्ञ पूरी करवा दो, यज्ञ अधूरी रहेगी। तो भोलेनाथ ने कि अब आए हो जादना जा रहे का नौते में पई पई सवारी में तादना काऊ ने जेऊ कही भैया इन्हों की ससुराल रहते हैं, इन्हें लिवाए चलो। बादन काऊ ने पूछे प्रभु गलती है क्षमा कर। तो भोलेनाथ बोले कि देखो दक्ष का ये सिर जो कट गया है ये तो अब रखा नहीं जाएगा।
अच्छा ठीक। संसार नाथ योगी धुआंधार बाबा के शिष्य। चलो 21 रुपए से हमारा सबका सम्मान किया इन्होंने। यज्ञपति परीक्षित और संत भगवान उनका है, धन्यवाद। कलश वाली बिटियाओं का कल करेंगे ये सम्मान आकर के। हाँ आज बेलन सुना बन पाओ उनको। चलो ध्यान करना। तो भोलेनाथ कहते हैं कि सती का वचन पूरा रहना चाहिए। तो सुनो देवताओं, अगर जितना चाहते हो दक्ष को तो तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा? अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो अब कराई एक ढूंढ के लइयो, जाकी काया सब हुई कारी और पकड़ा की लटकती हो गए दाढ़ी।